वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचमयानि चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अनु अपह ततर्द प्रा वक्षणा अभिनत पर्वता नाम। इंद्रियों को वश में करने वाले को वीर्यों या पराक्रमों का मैं शीघ्र प्रवचन करूं जो वज्रधारी ने पहले किए। मार डाला अहि को, तत्पश्चात अप्सराओं, जनों, कर्मों, आप्त जनों को बार बार पीड़ित या अपमानित या छिन्न-भिन्न किया या हिंसा की। पर्वताकार उत्तम वक्ष वालियों या पर्वतों से प्रवाहित होने वाली नदियों का भेदन किया। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है। इसके ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। इस 32वें सूक्त के कुल 15 मंत्र हैं, हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ईशान परम परमात्मा पहले से ही यह सतर्क कर दे रहा है कि ऐसे जहरीले लोगों से, जहरीले पुरुष, जहरीले औरतें, उन लोगों से वह इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति सतर्क रहे। देश के राजा, देश के प्रशासक ये सतर्क रहें और पूरी तरह से उन्हें, उनके अभियान को समाप्त करें। सर्प के समान कुटिल, दुष्ट, विषाक्त अहि जलों, कर्मों और आप्तजनों, विद्वानों को भी विषाक्त कर सकते हैं। अतः उनके साथ भी परिस्थिति अनुसार व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यानी सर्प के समान जो विषाक्त कार्य है, सर्पों के द्वारा, जहरीले लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनमें हम आप्तजनों की भी रक्षा करें, विद्वानों की भी रक्षा करें और अच्छे सत्कर्मी लोगों की भी हम रक्षा करें। ये यहाँ पर बताया गया है। यह अपह का एक अर्थ है अप्सरा, तो उन्हें भी हम संभालें, उन्हें भी हम रक्षा करें। फिर सत्कर्मी लोगों की भी रक्षा करें। आप्तजन जो अच्छे विद्वान लोग हैं, जो रिसर्च करता है, उन्हें भी उन जहरीले लोगों से हम रक्षा करें। और जो जहरीले व्यक्ति जो पकड़ाए जाते हैं, उनको परिस्थिति अनुसार दंडित करने की आवश्यकता है। इस विषय में आगे यहाँ पर कहा गया है, इस विषय में नीति है, विषादपि अमृतम ग्रह्यमेदाद्यपि कांचनाम नीचादपि उत्तमाम विद्याम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यानी अमृत, विष से भरे अमृत से भी हम स्त्री रत्न रूपी हम निकाल सकें। दुष्ट कुल में भी यदि कोई स्त्री पैदा हुई है तो स्त्री रत्न को अच्छे रूप से हम उसको निकाल जाएं, उसको हम दंडित ना करें, बल्कि उसे समाज में शामिल कर सकते हैं। किंतु यदि विष से भी अमृत ग्रहण नहीं कर सकता, यानी पिछले यहाँ पर जो मंत्र में कहा है, व्यक्ति विष से भी अमृत ग्रहण कर सकता है, ये एक नीति बताएगी कि हम बुरे लोगों से भी हम अच्छे लोग छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं। किंतु दूसरी नीति भी यहाँ पर की गई है कि यदि व्यक्ति विष से भी अमृत ग्रहण नहीं कर सकता तो उसे इस नीति का प्रयोग करना चाहिए। वह कौन सी नीति है? विष संप्रक्तम अन्नवत त्याज्यम।
यदि विष पूरी तरह से जिस अन्न में, जिस भोजन में विष भरा हुआ है उसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर अलंकारिक रूप से बात कही गई। यहाँ पर कहा यदि कोई जहरीला पूरा समाज है जिसमें पूरे जहर संबंधी पूरे बुरी आदतें हैं जिस समाज में, तो उस समाज को त्याग देना चाहिए, वहां से हमें हट जाना चाहिए, ये कहा। या ऐसे व्यक्ति को हम साम दाम दंड भेद के आधार पर उसे दंड, जिस सीमा पे उसका दंड पहुंच रहा है, तो यहां पर वह बात कही गई है। हम समाज को अमृत से भरना चाहते हैं। वेद एक वो व्यवस्था है जिसमें हम चाहते हैं कि लोग दीर्घायु हों और अमृत संपन्न हो। ऐसे समाज में यदि कोई जहरीले व्यक्ति या जहरीला विचार, जहरीली बात फैल जाती है तो उससे समाज भी दूषित होने लगता है। तो ऐसे लोग जो समाज में जहर फैला रहे हैं या उनको कोई सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें दंड दिया जाए, ये यहाँ पर कहा गया है। और समाज को संभाला जाए, समाज को समाज पूरी तरह से हम अच्छे वातावरण में फिर से लाएं ताकि समाज पुनः सत्कर्मी हो सके, पुनः वो अमृतत्व संपन्न हो सके और उनमें जीवन अच्छे से रह सके। अगला फुटनोट इसमें कहा गया है, पर्वताकार उत्तम वृक्ष वालियों या पर्वतों से प्रभावित होने वाली नदियों का भजन किया। मंत्र में है पर्वतानाम प्रवक्षणाः अभिनत। व्याख्या यहां पर की गई है, इंद्रियों को वश में करने वाले आज्ञाकारी को ऐसी लड़कियों और औरतों को अपनाकर उन्हें दुष्ट कुटिल सर्प के समान अहि लोगों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें अपनी बनाकर उनका जीवन सुधारना चाहिए। यहाँ पर वही कहा गया है कि जो इंद्रियों को वश में करने वाले हैं उन्हें जो दुष्ट कुटिल सर्प के समान जो अहि लोगों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनसे विवाह करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने 100 जो कन्याएं हैं उनका विवाह किया, क्यों? क्योंकि वहां पर जो नीति जो अपनाई गई थी वहां पर वो दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो नारी के हैं, लड़कियां हैं, उनका उन्होंने अपहरण कर लिया था और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनको अपनाया। ये इंद्रियों को वश में करने वाले का जो कार्य है यह भगवान कृष्ण ने करके दिखाया। इतिहास में हम ये उदाहरण देख सकते हैं। वेद दुष्ट पुरुषों और औरतों के विषय में एक सा व्यवहार करने की सलाह नहीं देता। धर्मयुद्ध के काल में भी दुष्टों की औरतों और बच्चों को मारा जाना, उनका हनन किया जाना वेद पाप पूर्ण कृत्य घोषित करता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि हमें वेद में एक ही नीति से सबको नहीं मारा जा सकता। वेद में कहा गया है कि नारी और बच्चों को बचाया जाए,